हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सभी को। तो जल्दी से क्लास में आ जाइएगा और एक बार जाके शेयर भी कर दो ताकि सारे लोग जुड़ सकें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो अपनी क्लास है वो डेली शाम 7 बजे होती है। कब? शाम 7 बजे, ठीक है, शाम 7 बजे। और आधी क्लास होती है इस बोर्ड पे, आधी क्लास होती है छोटकू से डिजिटल बोर्ड पे है। छोटा सा है ना अपना डिजिटल बोर्ड, उसी पे। चलो, तो आज हमें क्या पढ़ना है सबसे पहले उसकी जानकारी दे देते हैं हम आपको। और कल क्या हमने पढ़ा था वो भी थोड़ा सा सुन लो। तो अभी देखो, ये अपना जो है अल्फ़ाबेट जो सीरीज है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट वाला जो पूरा सीरीज चल रहा है ना, उसी पे आज हम लोग का ये चैप्टर है शब्दकोश का, ठीक है। इसके पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर देखे और जो हाल फिलहाल में हमने ख़त्म किया है वो है पेयर फॉर्मेशन। यदि मैं इस हफ्ते की बात करूं तो सोमवार को हमने पढ़ा है पेयर फॉर्मेशन। एक क्लास में पूरा पेयर फॉर्मेशन खत्म, मतलब युग्म गठन को हमने कंप्लीट किया। कल हम लोग ने पढ़ा था, मतलब मंगलवार को, वर्ड फॉर्मेशन की वर्ड किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और आज पढ़ना है हमें डिक्शनरी, ठीक है। अब सर डिक्शनरी क्या होता है? तो जो इंग्लिश वाली डिक्शनरी होती है तो ये वही डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में हमें ये बताना है, इस पे देखो एक क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके शब्दकोश के अनुसार लगाएं, ठीक है। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको लगाना है। क्लियर है ना? चलो, तो जैसे शब्दकोश यदि आप लोग डिक्शनरी कभी यूज किए होंगे या देखा होगा, तो डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले जितनी ए की मीनिंग होती है सारी मीनिंग्स लिखी होती हैं। क्लियर है? इसके बाद जितनी बी की मीनिंग होती है वो सारी लिखी होती हैं, जितनी सी की मीनिंग होती है वो सारी लिखी होती हैं। मतलब स्टार्टिंग ए से होती है, फिर ऐसे करके मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल पूरा जेड तक की हमें मीनिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है। तो यदि हमें ए की सारी मीनिंग्स देखना हो तो एक साथ ए की सारी मीनिंग्स लिखी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कौन सी मीनिंग आएगी। यदि मैं यहाँ पर एक छोटा से आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा से, यदि मैंने यहाँ पर लिखा बैट, याक, डॉग, और यहाँ पर हमने लिख दिया नेस्ट, NEST, और हमने इधर लिख दिया OWL। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। मैंने आपको कुछ इस प्रकार से मीनिंग्स जैसे दे दी, मीनिंग कुछ दे दी हमने। और फिर आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताओ कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो हम लोग कैसे देखते हैं कि सर सबसे पहले आता है अपना बी अल्फ़ाबेट, ठीक है सर। सबसे पहले क्या आता है? बी अल्फ़ाबेट, मतलब सबसे पहले आएगा बैट। क्लियर? बी के बाद क्या आता है सर? डी आता है। सी का कोई भी मीनिंग इस पर नहीं, मतलब दी नहीं गई है। तो बी के बाद क्या आएगा सर? डी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बाद डॉग हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए वाई आता है, एन आता है कि ओ आता है सर? तो इसके बाद सर आता है एन, तो यहाँ पर हो जाएगा नेस्ट, NEST। इसके बाद होता है सर आउल, तो यहाँ हो जाएगा आउल। और लास्ट में सबसे क्या आएगा? वो याक आएगा, YAK। यदि इनका क्रम देखें, जैसे ये यहाँ पर क्रम लिखे ना, ये 4 2 1 5 3, तो इस पर किस प्रकार का क्रम आएगा? यहाँ पर कितना नंबर पड़ा है? 1, तो इसका आ जाएगा 1। डॉग है 3 पे, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पे, 4 आएगा। यहाँ 5 आएगा, इसके लिए 2 आएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 3 4 5 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखनी होती है मीनिंग्स। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, अब एक काम करते हैं, सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। कर दिया शेयर? हाँ, क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा कमेंट वमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। चलो, ABCD। अब देखो इस पे है, यहाँ पर 4 मीनिंग्स दी गई हैं, ठीक है। आपको शब्दकोश के अनुसार इन्हें सेट करना है कि सबसे पहली मीनिंग कौन आएगी, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, ऐसे करके आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी मीनिंग्स कहाँ पे चालू है सर? यहाँ पर सारी मीनिंग चालू है D से, ठीक है। अब सर इस पे सबसे पहले मीनिंग कौन आएगी, उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे?
तो ध्यान दो, हमें ए से जेड की ओर चलना होता है ना, ए से जेड की ओर चलना होता है। तो देखो जो डी है, ध्यान दो यहाँ पर डी है, सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। जितने अक्षर कॉमन हो उनके नीचे अंडरलाइन कर लो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर डी ई कॉमन है, डी ई एफ तक कॉमन ना, डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ, एफ नहीं है क्या इसमें? चलो एक काम करते हैं, सभी में इन दो में, मतलब इन सभी में क्या चीज़ कॉमन है? डी ई कॉमन है, सब में डी ई कॉमन है ना। इसके बाद डी ई कॉमन होने के बाद इसके आगे का देखो चेंज हो गया सारा चीज़। क्या चेंज हुआ है सर? इस वाले में एफ है, इसमें एफ है, इसमें ई है, इसमें एफ है। क्या है? एफ एफ ई एफ। तो सर ए टू जेड में सबसे पहले ई आता है कि एफ आता है? तो सर सबसे पहले आता है ई। तो इसका मतलब सबसे पहले इन चारों में से कौन सा वर्ड आएगा? तो सबसे पहले आएगा ई, जिसमें लिखा है ई। तो मतलब थर्ड वाला सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? क्योंकि ऑप्शन डी में ही यहाँ पर क्या लिखा है? 3 लिखा है। अब चाहे इसके आगे चेक कर लो कि इसके बाद कौन आएगा। तो देखो अपने 3 नंबर तो कंप्लीट हो गया ना। चलो 3 वाला सबसे पहले आएगा, हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। इसके बाद अब हमें इन 3 में चेक करना है, 1 2 और 3। अब ध्यान दो, यहाँ पर एफ ई है, ठीक है, यहाँ भी एफ ई है, सही है, यहाँ भी क्या है? एफ ई है, ये भी बात सही है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो फिर चेंज हुआ है, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है। अब इसको भूल जाएंगे क्योंकि ये तो अपना सबसे पहले आ गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। यहाँ पर देखो ए है, यहाँ एन है, यहाँ एन है। तो बताओ सबसे पहले ए आता है कि एन आता है? तो सर सबसे पहले आता है ए, तो हम लोग यहाँ पर पहली मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। चलो अब हमारा मतलब थर्ड मीनिंग हट गया, पहला मीनिंग हट गया। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है एन, इस पर भी लिखा है एन, फिर आगे यहाँ पर है सी, यहाँ है एस। पहले सी आता है कि एस आता है सर? तो सर पहले आता है सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर, और लास्ट में बचा क्या? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 4 नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और एक काम ये करना, चाहे तो आप लोग यहाँ से चालू कर लेना, मतलब ऑप्शन से, चाहे तो यहाँ से चालू कर लेना। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए था क्योंकि ये जो फर्स्ट अक्षर है ना, ये सभी में अलग अलग दिया हुआ है। क्या है? सभी में अलग अलग दिया हुआ है, 2 1 4 3। तो इसका आंसर तुरंत देखते ही आ जाना चाहिए था ना। तो यहाँ पर आ भी गया है, डी ई डी ई डी ई डी ई सब में सेम मिल रहा था। फिर हमने एफ वाला अक्षर देखा, एफ एफ ई एफ, फिर हमने कहा एफ पहले आता है कि ई पहले आता है? तो आपने बताया कि ई पहले आता है। तो इसका मतलब ये वाली मीनिंग क्या आएगी? सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ पर हमें 3 मिला। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो फिर आप लोग अगला क्वेश्चन देख के हमें जल्दी से बता दो, इसमें क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो हमने कहा है कि क्या कहा है? जहाँ तक सेम मिले उसको हटा दो। कैसे? देखो ये मीनिंग सारी पी की हैं। किसकी मीनिंग है? पी की सारी मीनिंग्स है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई, चारों तो सब सेम, मतलब इसमें पी आर ई तक क्या है? सेम है। तो हम अब यहाँ तक पी आर ई तक हम इससे कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। जहाँ तक सेम होगा वहाँ तक हमसे कोई मतलब नहीं। इसके बाद देखो एम एल एम एल, सबसे पहले एल आता है कि एम आता है सर? तो सर सबसे पहले आता है एल, फिर आता है एम। एल आता है, इसका मतलब या तो 2 से स्टार्ट होगा या तो 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर या तो 2 से या तो 4 से, ऑप्शन में कुछ नहीं मैच कर रहा है। अच्छा इस पर एक ऑप्शन और है, ध्यान दो। ये पी आर ई एम आई यू एम, मैं यहाँ लिखता हूँ एम आई यू एम, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया था। चलो ये भी तो है भी साथ में, ठीक है। अब देखो एम आएगा कि एल आएगा? तो सर सबसे पहले आता है एल। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे दूसरा और चौथा। अब ये तो बात फिक्स हो गई कि सबसे पहले आता है यल, इसका मतलब जो दूसरे नंबर पर वर्ड लिखा है और जो चौथे नंबर पर वर्ड लिखा है ये पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे। कैसे? देखो ये यहाँ पर एल है, यहाँ भी एल है, तो ये देखो सेम मिल गए। यू पहले आता है कि आई पहले आता है? तो सर सबसे पहले आता है आई। तो इसका मतलब जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा? 4th नंबर आएगा। 4th नंबर के बाद क्या आएगा? ये दूसरा नंबर आएगा। क्या 4th के बाद क्या आएगा? ये दूसरा नंबर आएगा।
क्लियर ना, क्योंकि यहाँ भी एल था, यहाँ भी एल था, या तो ये पहले में आता या तो ये पहले में आता। तो यहाँ पर हुआ ये कि चौथे नंबर पर सबसे आगे आएगा, ठीक है, चौथे नंबर वाला वर्ड। तो देखो इसका काम अपना खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। क्लियर ना, तो सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2। तो 4 2 के ऑप्शन, एक तो ये है, एक तो ये है। अब ये दोनों ऑप्शन अपने क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर m है, यहाँ m है, यहाँ m है, ठीक है, यहाँ m हो गया, यहाँ m हो गया, यहाँ m हो गया। आगे देखो यहाँ o है, यहाँ I है, यहाँ I है। o पहले आता है कि I पहले आता है सर? तो सर सबसे पहले आता है I के बाद आता है o। तो सबसे पहले या तो तीसरा आएगा या तो पांचवा आएगा, ठीक है। और जो पहले नंबर का है वो कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। 1 नंबर लास्ट में कहाँ लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे, ठीक है। आंसर बताने का तो बहुत जल्दी बता दिया जाता है। चलो सबसे, अब या तो तीसरा आएगा तो पांचवा आएगा। तो देखो यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ I है, यहाँ I है। अब बताओ C आता है कि U आता है पहले? सर C आता है, इसका मतलब 3rd नंबर वाला यहाँ आएगा, इसके बाद 5वें नंबर का यहाँ आएगा, जो बचा पहला नंबर वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग डिक्शनरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आज फिर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन के आसपास हम लोग आज फिर करेंगे। और कल 1 घंटे की क्लास हो गई थी, ठीक है, काफ़ी बड़ी क्लास हो गई थी, तो मैनेज कर लिया वैसे तुम लोगों ने, ठीक है। और कल तो अपने 9 बजे भी क्लास थी, ठीक है, 9 बजे बस 15 से 20 मिनट की क्लास थी, आराम से हो गई हुई, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बस वही छोटे से बोर्ड पे और करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर से 15 सेकंड बाद, ठीक है। कितने सेकंड बाद? 15 सेकंड बाद मिलते हैं। आई थिंक आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको टाइम दिया जाएगा टोटल 15 सेकंड का, ठीक है। एक क्वेश्चन में टाइम रहेगा टोटल 15 सेकंड का। 15 सेकंड में आपको आंसर देना है, तो स्पीड धीरे धीरे ही बढ़ेगी आप लोग की, ठीक है। हाँ चलो 20 सेकंड हो गया। बताते हैं इसमें अरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। आपको ये इंग्लिश नहीं देखनी है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि आपको डिक्शनरी में ही देखना है, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ बोर्ड पे समझाया है, सेम वैसे ही करना है। तो सारी मीनिंग कहाँ से चालू हो रही है? ए से चालू हो रही है। ए के बाद क्या आ रहा है? एम आ रहा है ना। ए तो हमें ए से अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी मीनिंग कहाँ से चालू हो रही है? ए से चालू हो रही है। ए के बगल में क्या है? यम है। एम के बगल में क्या है? एन है, ठीक है। एम के बगल में क्या है? एन है। इसका मतलब सबसे पहले आता है यम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की मीनिंग सबसे पहले होंगी। इसके बाद आएंगी लास्ट में या तो 4 नंबर मीनिंग या तो 5 नंबर मीनिंग। 4 और 5 का फिक्स है, ठीक है। इसलिए देखो लास्ट में तो ये फिक्स है ना कि 4 या 5 आएगा, इसलिए देखो लास्ट में यहाँ पर 4 और 1 है, लेकिन अभी हमने फिक्स किया 4 और 5 आएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। हमने फिक्स किया लास्ट में 4 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या है? 1 और 5 है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तीसरा हमने इसमें 4 5 दिया है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे भी हमने बोर्ड में बताया ना वैसे करते हैं इससे, ठीक है, वैसे करते हैं। ये तो अपने हिसाब से हमने बता दिया कि बेटा ऐसे करते हैं स्पीड में। चलो स्पीड भी देख लो है। चलो यहाँ पर देखो, ए तो अपने से ए से तो कोई मतलब है नहीं ना, ए से तो कोई मतलब है नहीं, सभी में ए दिया हुआ है। अब एम पहले आता है कि एन आता है? सर पहले आता है एम, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। हम लोग यहाँ पर अब चेक करेंगे फर्स्ट मीनिंग, सेकेंड मीनिंग और थर्ड मीनिंग। 4th और 5th मीनिंग को लास्ट में चेक करेंगे। एम के बाद क्या है? बी है। बी यहाँ भी एम के बाद बी है, यहाँ भी एम के बाद बी है, ठीक है।
और इसके बाद आई भी है, देखो आई है ना, आई भी है, ठीक है। इसके बाद ऊपर देखो इस पे लिखा है टी, इस पे लिखा है जी, इस पे लिखा है जी। तो पहले जी आता है कि टी आता है सर? तो सर पहले आता है जी। तो हम लोग चेक करेंगे दूसरे मीनिंग में और तीसरे मीनिंग में, ठीक है। दूसरे तीसरे मीनिंग के बाद पहली मीनिंग आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो बीच में आएगा वो क्या आएगा? नंबर 1 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो जी है, यू है, यहाँ जी है, यू है। अब बताओ ओ पहले आता है कि आई पहले आता है? तो सर सबसे पहले आता है आई, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर के बाद आएगा दूसरा नंबर, दूसरा नंबर के बाद आएगा पहला नंबर। इसके बाद इस पे चेक कर लो, ANIM, ए, यहाँ पर देखो ANIMA, यहाँ तक तो सेम। पहले यल आता है कि टी आता है सर? पहले आता है एल, तो यहाँ आएगा 5वां नंबर, फिर आएगा चौथा नंबर। तो अपना जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना? आई बात समझ में? और मैंने किस प्रकार किया था वो भी देख लो, जैसे हम लोग को अभी आगे करना है, ठीक है, जैसे हम लोग कभी आगे करना है। तो हमने यहाँ पर देखा ए तो सब में मिल रहा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या मिल रहा है? एम मिल रहा है। इसके बाद फोर्थ और 5 में क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है। इसका मतलब जो फोर्थ और 5 की मीनिंग आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी, या तो 4-5 लास्ट में आएगा या तो 5-4 लास्ट में आएगा। तो 4-5 लास्ट में इसमें नहीं था, इसमें देखो था 1-5, इस पे था देखो 4-1 की मीनिंग तो पहले आनी है ना। हाँ, हमें लाना क्या है? 4-5 या 5-4। तो 5-4 किस में दिया? ऑप्शन 3 में। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, चलो। तो 30+ क्वेश्चन है, ध्यान देना इस बात को। चलो 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास, और आप लोग करो जल्दी से इस क्वेश्चन को। बस टाइम अप हो गया, आराम से करो। देखो इस पे भी सेम काम करना है। क्या करना है? देखो EX सभी में देखो मिल रहा है ना, EX 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 EX, तो EX को हटा दो, EX से अब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या आता है? P है, सबसे ऊपर वाले में क्या है? A है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही आना है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही आना है, तो इसका मतलब 1 नंबर वाला तो सबसे पहले आएगा। इसको हटा दो मीनिंग। इसके बाद यहाँ P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है। E पहले आता है कि L पहले आता है? सर पहले आता है E। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ पहले आएंगे, और सेकंड नंबर ऑप्शन क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। चलो थर्ड और फोर्थ में चेक करते हैं। P के बाद यहाँ दिया है E, यहाँ भी दिया है E, ऊपर वाले में दिया है N, नीचे वाले में दिया है R। तो N पहले आता है कि R आता है? N पहले आता है कि R पहले आता है? तो सर पहले आता है N, तो इसका मतलब आएगा पहले थर्ड नंबर, फिर आएगा फोर्थ नंबर, पहला नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और दूसरा नंबर। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और यदि आपको जल्दी में करना है, इससे भी जल्दी, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, ऑप्शन में ध्यान दे लिया करो। ऑप्शन में यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है? पहला नंबर है, तो इसका मतलब ये पहला नंबर तो फिक्स हो गया कि सबसे पहले आएगा, हटा दो इसको, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन चेक करो, यहाँ चौथा नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और तीसरा नंबर। तो अब हम लोग इन 3 में चेक करेंगे कि पहले आएगा कौन। तो यहाँ पर देखो EXP तो सभी में था, EXP तो सभी में था। इसके बाद ऊपर वाले में L था, नीचे वाले में E था। इसके मतलब हमें पता हुआ कि या तो तीसरा आएगा या तो चौथा आएगा। इसका मतलब ये जो दूसरा ऑप्शन गया ये भी तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरी मीनिंग दिखा रहा है कि दूसरी मीनिंग आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर E है, यहाँ पर E है, लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर N है, नीचे R है, तो इसका मतलब थर्ड मीनिंग आएगी, और थर्ड वाली यहाँ पर दिया है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? ऐसे करना है। चलो आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो हम लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं, 30 से 35 क्वेश्चन करने हैं अभी, ठीक है। चलो टाइम अप करते हैं। अब 10 सेकंड का टाइम देगी, 15 सेकंड का, एक बार बता दो आप हमें, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का, 10 सेकंड का है 15 का? चलो हम तुम्हें 15 का देते हैं, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम देते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो हम लोग एक बार इसको क्या करते हैं? ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में इस पे बोल रहा है सबसे पहले आएगा 5वां नंबर, या तो सबसे पहले आएगा पहला नंबर। काम करते हैं 5वें को और पहले को चेक करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा। इसमें PH है, इसमें भी PH है, इसमें देखो O लिखा है, इसमें Y लिखा है। O पहले आएगा कि Y पहले आएगा? सर पहले आएगा
ओ आएगा तो इसका मतलब या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा कट गया और चौथा कट गया। क्लियर है, दो कट गए। अब देखो 5 के बाद इसमें लिखा है 1, इसमें भी लिखा है 1, तो इसका मतलब 5वें नंबर के बाद क्या आएगा, ये पहला नंबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, देखो यहाँ 2 लिखा है। हम लोग 4 और 2 में 1 चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो PHYSIC यहाँ तक तो देखो मैच कर रहा है पूरा, PHYSIC यहाँ तक मैच कर रहा है। एस पहले आता है कि आई पहले आता है सर, तो पहले आता है आई, इसका मतलब आएगा चौथा नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, चलो आगे चलते हैं। क्लियर है तो चलो लास्ट बार मैं बता देता हूँ आपको एक बार उस तरीके से भी, इसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, बताएंगे ना बताएं, चलो बता देते हैं, बोल दिया हमने तो। देखो यहाँ पर तो सभी में पीएच क्या है, सेम है ना। अब बताओ वाई पहले आता है कि ओ पहले आता है, सर पहले ओ आता है बाद में वाई आता है, इसका मतलब 5 नंबर पहले आएगा। इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, इसको हटा दो, ये 5 नंबर पहले आ गया, इसको भी हटा दो। इसके बाद YSI, इसका मतलब क्या हुआ कि YSI सभी में कॉमन है। इसके बाद यहाँ C है, यहाँ C है, इसमें O है, इस पे C है, तो जो O है इसका मतलब थर्ड जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, तीसरा आएगा। तीसरा लास्ट में इस पे दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, चलो आगे चलते हैं। इस पर भी आपको मैं देता हूँ टोटल 15 सेकेंड, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 15 सेकेंड दूंगा। ठीक है, चलो हो गया, चलो बताते हैं। इस पे है ट्यून टोन टेस्ट ट्रूथ टास्क। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर ई है, ऑप्शन से इसको ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कर लेना। यहाँ पर देखो ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी सी है। इसका मतलब ई और सी में चेक कर लेते हैं, ये ई है, ये सी है। टी ए एस कट गया। ई में है के, सी में है टी, के पहले आता है कि टी, सर के, इसका मतलब ई आएगा सबसे पहले, तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया। आगे सब में देखो, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो सी को नहीं चेक करेंगे। फिर है बी और डी, तो हम लोग बी और डी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टी से टी कट गया, ओ पहले आएगा कि आर, सर आएगा पहले ओ, इसलिए आएगा क्या, बी वाला आएगा पहले, बी वाला, तो यहाँ पर डी लिखा है तो इसको हटा देंगे, बी वाला आ गया। अब यहाँ पर देखो ए है, यहाँ पर डी है, ए और डी में हम लोग चेक करते हैं क्या आएगा पहले, तो यहाँ पर टी से टी कट गया, यू पहले आता है कि आर पहले आता है, तो सर पहले आता है आर, इसलिए आएगा डी, इसलिए हम लोग का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। इसको करो और इस पर भी टाइम ले लो, थोड़ा सा ही मिलेगा, 15 सेकेंड का बहुत होता है टाइम इतना। ठीक है, एकदम आसान से चैप्टर होता है ये। हो गया टाइम अप, चलो इस पे देखो ध्यान दो। यहाँ जो पहले नंबर की मीनिंग है ये चारों ऑप्शन में सेम आ रही है, देखो ध्यान दो, ये क्या आ रहा है, एक नंबर तो सभी में आ रहा है, इसका मतलब पहला नंबर तो सबसे पहले आएगा। क्लियर है ना। इस पे देखो या तो सेकंड आएगा, या तो दूसरी मीनिंग आएगी, या तो पांचवी मीनिंग आएगी। दूसरी पांचवी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जेड ई है, यहाँ भी जेड ई है, पहले एस आएगा कि बी आएगा, तो सर पहले आएगा बी, इसका मतलब एक नंबर के बाद दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी। यहाँ पर 5वें नंबर की मीनिंग है, यहाँ भी 5वें नंबर की मीनिंग है, इसको हटा देंगे, देखो ये 5वें नंबर की मीनिंग। ठीक है, अब इसके बाद 2 के बाद क्या आनी है, 2 के बाद तो अपने आना है 5, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है। अब तीसरे और चौथे मीनिंग को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है जेड, यहाँ भी है जेड, इसके बाद है वाई, यहाँ है आई, आई पहले आएगा कि वाई, तो सर आएगा आई, इसका मतलब 4 नंबर इज द राइट आंसर, यहाँ पर आएगा चौथा नंबर। क्लियर है ना, आ गया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको करो जल्दी से। मोडिकम मॉडल मोड मॉडिफायर, जल्दी से दो। टाइम अप, चलो यहां पर देखो MOD सब में MOD तो कॉमन मिल रहा है। पहले में है IAEI, सबसे पहले आएगा A, फिर आता है E, तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, फिर आएगा 3 नंबर, तो 2 3 से स्टार्ट होगा। यहाँ 3 2 है, यहाँ 3 2 है, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो दूसरा ऑप्शन होगा। अब देखो पहले आता है
सॉरी इस पे भी आई लिखा हुआ है, इस पे भी आई लिखा हुआ है। अब बताओ पहले सी आता है कि एफ आता है? सर पहले आता है सी, तो अपना आएगा 1 नंबर की मीनिंग, फिर आएगी 4 नंबर की मीनिंग, इसलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे चलो, इसको बताओ जल्दी से फास्ट। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी 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 बताओ जल्दी से। टाइम अप टाइम अप टाइम अप हो गया। चलो इस पे देखो, इस पे है डीई, ध्यान दो, डीई तो सर सभी में है, तो डीई डी इतना हटा दो, ये सब पूरा हटाओ इसको। इसके बाद लिखा है एफ एफ ई एफ, ई पहले आता है कि एफ ई आता है, तो इसका मतलब 3 नंबर वाला अपना सही होगा। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर? स्टार्टिंग होगी सर, अच्छा 1 मिनट, हाँ ठीक तो है। यहाँ भी देखो एफ है, यहाँ भी देखो एफ है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। ई पहले आता है कि एफ आता है? सर पहले ई आता है ना, तो सबसे पहले अपने 3rd नंबर की मीनिंग आएगी। 3rd नंबर की मीनिंग 4th नंबर ऑप्शन में है सबसे पहले, तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर। तो 15 क्वेश्चन तक मैं 15 सेकंड दूंगा, आगे के 15 क्वेश्चन में 10 सेकंड दूंगा। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, स्टॉप। यहाँ पर भी हमें वो करना है, तो ध्यान दो। INCO यहाँ तक तो देखो सेम है, INCO तक सभी में देखो यहाँ तक सेम है, जहाँ तक सेम है उससे हमें कोई मतलब नहीं, INCO। इसके बाद आगे लिखा है MMNN, M पहले आता है, या तो पहले नंबर की मीनिंग आएगी या तो दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी। क्या यहाँ पर देखो, तीसरे में क्या है? N है, चौथे में क्या है? N है। पहले ऑप्शन में क्या है? M है, दूसरे में क्या है? M है। सबसे पहले M आता है, तो इसका मतलब या तो पहले नंबर की मीनिंग आएगी सबसे पहले, या तो दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी, और तीसरे चौथे नंबर की मीनिंग तो आएगी नहीं, हटा दो, हटा दो। ये तो फिक्स हो गया ना, पहले और दूसरे की मीनिंग सबसे पहले आएगी। यहाँ पर देखो लिखा है 2-1, यहाँ लिखा है 2-1, तो ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग चेक करेंगे क्या चौथी पहली मीनिंग आएगी या तीसरी आएगी सबसे पहले। तो N के बाद क्या है? N है, N है, तो N से कोई मतलब नहीं। इसके बाद 3rd वाले में है G, इस पे SG पहले आएगा कि F, तो सबसे पहले आएगा G, इसलिए अपना आएगा 3rd के बाद आएगा 4th, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन सेकंड बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चले आगे, बताओ जल्दी से इसको। जल्दी से बताओ। देखो मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड लगता नहीं वैसे, ठीक है, 15 सेकंड लगता नहीं है क्वेश्चन में, एकदम से आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। चलो यहाँ पर देखो DIFF, क्या है? DIFF 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 DIFF। पहले में देखो I है, फिर I है, फिर E है, फिर I है। इसका मतलब जो 3rd नंबर की मीनिंग है वो क्या आएगी सबसे पहले? तो ये अपना ऑप्शन गलत, ये भी अपना ऑप्शन गलत, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। जो 3rd नंबर की मीनिंग आएगी वो सबसे पहले आएगी। क्लियर है ना? 3rd के बाद इसने कहा है कि दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी, इसमें भी कहा है दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी, हमने कहा ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है या तो 4th नंबर आएगा या तो पहला नंबर आएगा, तो पहले और 4th को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा कौन। तो यहाँ पर IDEN मिल गया। अब देखो ऊपर लिखा है T, यहाँ लिखा है C, तो पहले C आएगा कि T? सब पहले तो आएगा C, तो चौथे नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। ये अपना सेकंड ऑप्शन इज द राइट है, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इसको बताओ, इस पे भी आपको टोटल मिलते हैं उतने सेकंड जितने मैं देता हूँ। पेन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, चलो सॉरी। जा चलो चले। देखो यहाँ पर क्या है? ASS इस पे है, ASS इस पे है, ASS इस पे है, ASS इस पे है। मतलब यहाँ तक की मीनिंग तो सभी में क्या है? सेम है ना। चलो
इस पे ए है, ओ है, आई है। इसका मतलब पहले नंबर की मीनिंग तो सबसे पहले आएगी, इस दूसरे नंबर की मीनिंग से चालू है, इसको इसका मतलब इसको हटा दो। अब बताओ ओ पहले आएगा कि आई? सबसे पहले आएगा सर ओ, कि आई सबसे पहले आता है आई। इसका मतलब जो दो है ना, दो नंबर की मीनिंग ये किधर जाएगी? सबसे लास्ट में जाएगी। एक नंबर के बाद या तो आएगी तीसरे नंबर की मीनिंग या तो आएगी चौथे नंबर की मीनिंग। अब आते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहले आएगा एक, लास्ट में आएगा दो। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ ठीक तो है। दो नंबर की मीनिंग क्या आएगी? सबसे लास्ट में आएगी ना, देखो हमने लास्ट में रखी हुई है। क्लियर है ना? तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, इसको करो। मैनिफेस्ट, मेडिकुलस, मेरिडियन और मर्चेंट, क्या आएगा पहले सबसे? चलो चलिए आगे। देखो यहां पर क्या है? एम से चालू है, एम 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 हटा दो। यहाँ पर क्या है? ए ई ई ई। इसका मतलब पहले नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। यहाँ दूसरे नंबर की दिख रहा है, यहाँ भी दूसरे की दिख रहा है, तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत और चौथा ऑप्शन गलत। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर की मीनिंग आ गई। अब यहाँ पर है चार नंबर की मीनिंग आएगी कि तीन नंबर की, तो चार और तीन हम लोग चेक कर लेते हैं। एम ई आर पहले सी आएगा कि आई आएगा? सर पहले आएगा सी, इसका मतलब चौथे नंबर की मीनिंग आएगी। यहाँ पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूंगा टोटल 10 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास अब, नहीं तो क्लास लंबी करने से कोई मतलब नहीं। अच्छा कर भी रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है, ले लो 15 सेकेंड। लेकिन कमेंट सभी करो, ठीक है? आंसर सभी लोग दो, ठीक है? तो मज़ा आएगी फिर। यहाँ पर क्या है? एपी, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है? एपी 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 एपी। इस वाले में क्या है? पी है, ओ है, ओ है, पी है। ओ आएगा कि पी आएगा सर पहले? तो सर पहले तो आएगा ओ, फिर आएगा पी। इसका मतलब कि पहले आएगा ओ, या तो दूसरा नंबर आएगा तो तीसरा नंबर आएगा सबसे पहले। तो पहले नंबर से मीनिंग स्टार्ट नहीं होगी, ना तो चौथे नंबर से स्टार्ट होगी, या तो दूसरा नंबर आएगा या तो तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? ठीक। अब देख लो दूसरा और तीसरे में लोग चेक कर लेते हैं। ए पी ओ, पहले ए आएगा कि पी आएगा? सर पहले आएगा ए, इसका मतलब सेकेंड नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, इसलिए ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। चले आगे, ठीक चलते, इसको जल्दी से बताओ। हाँ, इस पे पूछ रहा है, एक मिनट, विच विल अपीयर फोर्थ इन द डिक्शनरी, मतलब चौथे नंबर पर कौन आएगा? ये कह रहा है कि चौथे नंबर पर कौन आएगा वो तुम्हें बताना है। ठीक है, बताओ। बना लिया होगा ना अब तक, तो बताओ जल्दी से चौथे नंबर पर कौन आएगा। देखो यहाँ पर क्या है? डीई है, ठीक है, यहाँ भी डीई है, यहाँ भी डीई है, यहाँ भी डीई है। सबसे पहले आएगा जी की एन की टी। सबसे पहले आएगा जी, फिर आएगा एन, मतलब एक नंबर पर आएगा जी, दूसरे नंबर पर आएगा एन। अब हम लोग तीसरे और चौथे में चेक कर लेते हैं। टी ई आर, यहाँ भी क्या है? टी ई आर। पहले आएगा एम की आई, तो सर पहले आएगा यहाँ पर एम आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा इसका हमारा राइट आंसर, कि ये चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि आई पहले आ जाता है और सबसे बाद में क्या आता है? एम आता है, क्योंकि आई का कोड 9 होता है, एम का कोड 13 होता है, 13। चलो इसको करूं। टाइम अप, 10 सेकेंड दूंगा मैं केवल। यहाँ पर देखो, इस पे देखो ELECT R कहाँ तक सेम है? यहाँ तक देखो, ध्यान दो। ये जहाँ तक R लिखा है ना, ये यहाँ तक सेम है। ELECT R, ELECT R, ELECT R, ELECT R, ELECT R। ठीक है, यहाँ तक सेम। पहले में है O आई। ओ पहले आएगा कि आई पहले आएगा? ओ आएगा पहले कि आई आएगा? पहले ये बताओ आप लोग, पहले ओ आएगा कि आई आएगा? तो सर पहले आएगा आई। इसका मतलब या तो थर्ड नंबर की मीनिंग पहले आएगी, या तो पांचवें नंबर की मीनिंग पहले आएगी। ठीक है, या तो थर्ड की मीनिंग पहले आएगी, या तो पांचवें की मीनिंग पहले आएगी। थर्ड और फाइव दोनों स्टार्ट है उसी से। अब आगे चलते हैं,
आई आ गया, आई के बाद पहले सी आएगा कि एफ आएगा? सर पहले आएगा सी, इसका मतलब पहले आएगा तीसरे नंबर की मीनिंग, फिर आएगा पांचवें नंबर की मीनिंग। तो तीसरा और पांचवा यहाँ भी है, यहाँ भी, इसलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन को एकदम से हटा देंगे। अब देखो चौथे और पहले पे सबसे पहले कौन आएगा? तो ये है चौथा और ये है पहला, इन दोनों पे हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आर के बाद ओ भी है, इस पे भी ओ है, पहले वाले में एल है, चौथे वाले में पी है। एल पहले आएगा कि पी पहले आएगा? सर पहले आएगा एल, तो इसका मतलब एक नंबर पहले आएगा, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, इसका बताओ। 10 सेकेंड फिर से मिलेंगे आपको। बता देंगे। कंज्यूम, CONS, ध्यान दो, CONS क्या है? सभी में सेम है। CONS मतलब ये सेम है, CONS सेम है, CONS सेम है, CONS सेम है, CONS सेम है, ठीक है। पहले में है UCCEE, तो सर पहले आएगा या तो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। क्या आएगी? अच्छा, सबसे पहले दूसरे तीसरे की मीनिंग आएगी, ये तो कंफर्म बना, लेकिन ऑप्शन में दो ध्यान दो, सब में पहले तीसरे नंबर की मीनिंग दिखा दिया है, ठीक है। फिर तीसरे की दिखा दिया, तो तीसरे के बाद हमने क्या बताया? फिर दूसरे नंबर की मीनिंग आई, दूसरे नंबर की मीनिंग यहाँ पे दी है और यहाँ पे दी है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत। अब चेक कर लो पांचवी मीनिंग आएगी या पहली मीनिंग आएगी? पांचवी और पहले में लड़ाई है, इस पर चेक कर लो। इसके बाद से पहले यू आएगा कि ई आएगा? तो सर पहले ई आएगा, इसका मतलब पांचवें नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, तो पांचवें नंबर की मीनिंग ये है, मतलब ये देखो 5 लिखा है ना, तो इसलिए अपना पहला आंसर इज द राइट आंसर। आगे चलो, इसको बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। 10 हो गया, इसको बताओ। हाँ क्या होगा इस पे? देखो NECR, क्या है? NECR, चाहे तो ऑप्शन से कर लो, लेकिन इसी से कर लो, क्या दिक्कत है? NECRO क्या है? नेक्रो तक तो इस पे सेम है ना, दोनों सभी में NECRO तक सेम है, NECRO तक सेम है, NECRO। LMPP, एल आएगा कि एम आएगा? सर पहले आएगा एल, मतलब पहले आएगा ए के बाद आएगा सर बी, ए के बाद बी किधर है? ए के बाद बी इस पे भी है, ए के बाद बी इस पे भी है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। ए के बाद बी दोनों में है ना। अब चेक करते हैं, पहले सी मीनिंग आएगी कि डी आएगी? तो यहाँ पर पी यहाँ भी है, यहाँ भी है। पहले सर ओ आता है कि एच आता है? सर पहले एच आता है, इसका मतलब डी नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे चलें, इसको करो जल्दी से, और फिर से वही टाइम आपके पास, टाइम है आपके पास फिर से। ठीक है, दे रहे 15 सेकंड, हो गया। चलो खुश हो अब? चलो ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये बोल रहा है कि सबसे पहले तीसरे नंबर की मीनिंग आएगी, ठीक है सर। क्या आएगी सबसे पहले? तीसरे नंबर की मीनिंग। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, बस एक मिनट। पता है टाइमर डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी हमें, बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, ठीक है। टाइमर डिस्टर्ब कर देता है कभी कभी। चलो यहाँ पर 3 नंबर देखो सभी में ना, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3, मतलब सबसे पहले तीसरे नंबर की मीनिंग आएगी। इसके बाद यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी। तो तीसरा नंबर दूसरा नंबर चेक ही नहीं करना। अब हम लोग चेक करेंगे कि पहला, चौथा और पांचवें में से पहले क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें AN है, इस पे AN है, लेकिन यहाँ पर क्या AM है, तो इसका मतलब आएगा पहला नंबर की मीनिंग, और पहला नंबर की मीनिंग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट में ही दी गई है, तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है ना? आगे चलते हैं, चलो इस पे भी ले लो थोड़ा सा टाइम आप लोग। टाइम अप करते हैं इस पे। चलो देखो, सब ऑप्शन में आप लोग देखोगे तो थर्ड नंबर की मीनिंग तो सब में दी है कि थर्ड नंबर की सबसे पहले आएगी, तो हम लोग थर्ड नंबर मीनिंग को नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं आगे। यहाँ पर देखो CONT,
यहाँ तक CONT तक क्या है, सेम है ना, CONT तक, CONT तक, और यहाँ पर अच्छा CONT। अच्छा एक चीज ये देखो, N पहले आएगा कि U पहले आएगा? सर सबसे पहले आएगा N, इसका मतलब जो ये 5वें नंबर की मीनिंग ना वो सबसे लास्ट में जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, सॉरी जो ऑप्शन सेकंड है ना, इस पे लास्ट में क्या है 1 है, और इस पे हमने क्या बताया लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर U है और सभी में क्या है N लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो T तक तो सब में सेम है ना, CONT, इन सभी में सेम है ना। अब देखो I आएगा कि E आएगा कि I आएगा? सर पहले आएगा E, पहले आएगा E, इसका मतलब दूसरे नंबर 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा अपना? 3 के बाद आएगा अपना दूसरा नंबर। तो 3 के बाद दूसरा नंबर पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में, ठीक है। हम लोग चेक करते हैं चौथे और पहले ऑप्शन को, चौथे और पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले कौन आएगा? आई के बाद क्या है? NU, U तक देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ऊपर वाले ऑप्शन में A है, नीचे वाले ऑप्शन में O है, तो सबसे पहले आएगा A, इसलिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर पहला नंबर, और पहला नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलो इसको बताओ जल्दी से। चलो बताएं, ध्यान दो। आप लोग यहाँ पर देखोगे तो PRE ये सब तो सेम मिल रहा है। इसके बाद यहाँ है ML, पहले क्या आएगा सर? L आएगा। इसका मतलब या तो B नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी या तो D नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो हम लोग B और D में चेक कर लेते हैं एक बार क्या आएगा पहले। तो सर यहाँ पर L है, ठीक है, यहाँ भी L है, ठीक है। ऊपर वाले में U है, नीचे I है, इसका मतलब पहले D आएगा फिर B आएगा अपना। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, DB से स्टार्ट होगा। अब हम लोग चेक करेंगे या तो थर्ड ऑप्शन या तो फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या M है, यहाँ भी क्या M है, फिर यहाँ पर है I, यहाँ पर है O। I पहले आएगा कि O? तो आएगा पहले I, इसका मतलब C आएगा पहले। क्या आएगा? C आएगा पहले, इसका मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको जल्दी से बताओ। इस पे ले लो आप लोग 15 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। चलो बस टाइम अप करता हूँ मैं। चलो इसको बताओ जल्दी से। बताइए जाए। यहाँ पर देखो सब में एस तो सब में सेम मिल रहा है, तो सर ठीक है, एस सब में सेम मिल रहा है, मिलने दो। यहाँ पर इसके बाद पी है, लेकिन ई नंबर पे क्या है? ओ है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ई से होगी, क्योंकि ओ पहले आता है और पी बाद में आता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ई से। इसका मतलब अपना थर्ड ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। इस पे देखो ई के बाद डी है, ई के बाद डी है, ई के बाद डी है। इसका मतलब जो डी है ई के बाद ही आएगा, इसको भी छोड़ दो। अब हम लोग चेक करेंगे ए या बी में पहले कौन आएगा, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ भी, लेकिन एक साथ इसको चेक कर लेते हैं। पी सब कट गए। ओ पहले आएगा कि आर आएगा? सर पहले आएगा ओ। इसका मतलब जो सी है वो कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में। तो इसमें लास्ट में दिया है बी, इस पे सी है, इस पे सी। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं पहले कौन आएगा। एस पी ओ के पहले आएगा कि आर? सर पहले आएगा के, इसका मतलब आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखो क्या ए ना। चलो इसको करो। हाँ इसको मैं पढ़ देता हूँ। इस पे क्या है? इस पे दिया हुआ है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी एंड लोकेट द लास्ट वर्ड। इसमें पूछ रहा है कि लास्ट में सबसे कौन आएगा, मतलब ये यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, मतलब सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे पहले नहीं। चलो टाइम है आपके पास 10 सेकेंड केवल। चलो चले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है FRA, मतलब FRA तो सब में मिल रहा है। FRA यहाँ भी मिल रहा है, FRA यहाँ भी मिल रहा है, FRA यहाँ भी मिल रहा है।
पहले एन आता है कि यू आता है? सर पहले आता है एन। तीनों ऑप्शन में क्या है? एन 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 दिया गया है। इसका मतलब जो सबसे लास्ट में आएगा वो क्या आएगा? यू आएगा। इसका मतलब चौथे नंबर पर चौथी मीनिंग आएगी। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। इसका बताओ जल्दी से। टाइम अप। यहां पर देखो क्या है, यहाँ है पी ए आर। एक चीज देखो, पी ए आर तो सभी में ना, पी ए आर पी ए आर पी ए आर, यहाँ भी पी ए आर है, यहाँ भी क्या है? पी ए आर है। अब देखो पहले पे टी है, दूसरे पे डी है। टी पहले आएगा कि डी आएगा कि सी आएगा कि एल आएगा कि टी आएगा? सबसे पहले आएगा सर सी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सी आएगा ना। तो सी ऑप्शन किधर है? ये तो कट गया, ये भी कट गया। या तो है सेकंड पे या तो है थर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सी नंबर की मीनिंग, सी के बाद आएगी डी नंबर की मीनिंग, मतलब सी के बाद बी आएगा, सी के बाद बी यहाँ पर दिया हो, इसलिए ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसको बताओ जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। बारह, 13, 14 और 15। टाइम अप हो गया आप लोग का। बताओ जल्दी से। बताते हैं। देखो आर ई तो सब में सेम है, तो आर ई तो हटा दो। आर ई को क्या करो? सबसे हटा दो। यहाँ सी है, पी है, एम है, पी है। पहले सी आएगा। क्लियर है? पहले क्या आएगा? सी आएगा, फिर क्या आएगा? एम आएगा। मतलब पहले नंबर की मीनिंग आएगी, फिर इसके बाद दूसरे नंबर की मीनिंग आएगी। पहले और दूसरे नंबर की मीनिंग स्टार्ट यहाँ से, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस पर तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें। चलो आगे चलते हैं। इसको बताओ। प्लेट, प्लेन, प्लास्टर, प्लाज्मा, प्लास्टिक, क्या आएगा सबसे पहले? क्या आएगा सबसे पहले? से टाइमर चाहिए, ले लो। स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, चलो। सब में देखो पी एल ए, सब में सेम है पी एल ए। जितनी मीनिंग तो सेम है पी एल ए तक। यहाँ भी क्या है? पी एल ए है, यहाँ भी पी एल ए है, यहाँ भी पी एल ए है। ठीक है, अब देखो पहले टी आएगा, एन आएगा कि एस आएगा? सर पहले आएगा एन, पहले आएगा एन। तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा, 1 नंबर को हटा दो। ठीक है, 2 नंबर से स्टार्ट होगा। कहाँ से? 2 नंबर से स्टार्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन तो अपना गया। इसके बाद यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या है? एस है। टी पहले आता है कि एस आता है? तो सबसे पहले आता है टी। इसका मतलब जो 1 नंबर है वो कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में जाएगा। तो 1 नंबर यहाँ लास्ट में नहीं है, तो इसको हटा देंगे। या तो अपना या तो अब देखो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4। 5 और 4 में चेक कर लेते हैं पहले क्या आएगा। पी एल ए एस, पी एल ए एस, इस पे है टी, इस पे है एम, क्या आएगा? चौथे नंबर का आएगा ना सबसे पहले। तो चौथा नंबर का चौथा नंबर ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। इसको बताओ, इसको बताओ जल्दी से। एक्सटोल, एक्सटिक्ट, एक्स्ट्रा, एक्सटॉल्ट, बताओ जल्दी से। हम बताएं? चलो, तो यहाँ पर क्या है? ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स। अच्छा, टी भी सब में है क्या? टी 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 और टी। ओ है, एन है, सॉरी, टी के बाद क्या है? पहले वाले में ओ है, दूसरे वाले में आई है। तो सर सबसे पहले आएगा आई आएगा ना। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? बी से होगी। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? बी से होगी। तो बी से स्टार्टिंग केवल दूसरे नंबर पर हो रही है। ठीक है, तो अपना दूसरा नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार और इसको। ई एक्स टी, फिर टी तक तो सेम है, ई एक्स टी। टी के बाद आई इस पे है, ओ है। आई पहले आता है ना, तो बी ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है, इसको बताओ।
जल्दी से ले लो, 15 सेकंड ले लो मेरे से आप लोग। चलो हो गया, टाइम अप हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू ई सब में है WE। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इसका मतलब तीसरे नंबर की मीनिंग आएगी ना, वो सबसे पहले आएगी, तो तीसरा नंबर हटा दो, चेक ना करो, ठीक है। अब तुम अब चेक कर लो दूसरे और चौथे नंबर की मीनिंग। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। दूसरे और चौथे की मीनिंग चेक करो, ठीक है। तो दूसरे पे क्या है, WE A, एस पहले आएगा कि P पहले आएगा? सर पहले आता है P, तो 4 नंबर की मीनिंग सबसे पहले आएगी। यहाँ 2 नंबर की मीनिंग है, यहाँ भी 2 नंबर की मीनिंग हटाओ। 4 की पहले आएगी, इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। सबसे पहले चेक करो 2 नंबर की मीनिंग पहले आएगी कि 1 नंबर की आएगी? तो सर पहले आएगी, इस तक तो हो गया, पहले आएगी सर 2 नंबर की मीनिंग। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ इसको बताओ, छोटा सा ये भी। तो 1-1 घंटे की या 50-50 मिनट की वीडियो, अपनी क्लास वीडियो कहते हैं, अपनी क्लास इसी में चली जाती है कि हम लोग 30-35 क्वेश्चन कर लेते हैं ना उस पर, इस वजह से, ठीक है। चलो ये क्लीम है, क्लियरली है, क्लर्क है, ये सब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो CL तो सब में है, CL लगा दो इस पर, मतलब CL हटा दो, CL ए पहले आता है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगी ए नंबर की मीनिंग, फर्स्ट नंबर की मीनिंग, तो इसको हटा दो। अब देखो ये तो हट गया ना, ई, तो ई हटा दो, ई यहाँ से हटेगा, ई यहाँ से हटेगा, ई यहाँ से हटेगा। इस पे दिया देखो ए, इस पे आर, इस पे आर, तो इसके बाद अपनी आएगी सेकंड नंबर की मीनिंग। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड नंबर की मीनिंग लिखी हुई है। अब देखो सेकंड नंबर की हो गई, अब थर्ड और फोर्थ में चेक करते हैं। यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है, आई आएगा कि के आएगा? सर पहले आएगा आई, इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब फोर्थ नंबर की मीनिंग पहले आएगा, तो इसका मतलब फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। इस पर दिया हुआ है, ठीक है, इस पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को चुनिए जो शब्दांश की व्यवस्था में दूसरे स्थान पर आएगा। आपको क्रम बना लेना है, जो दूसरे स्थान पर आपको दिखे वही हमारा राइट आंसर हो जाना है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे दो, तुरंत दो हमें। आपके पास है टोटल 20 सेकेंड, 5-5 सेकेंड में दे दो आंसर में चल दो। तो अच्छा 30 सेकेंड का ले लो, आधे मिनट का टाइम ले लो, 4 क्वेश्चन कर लो। बंद कर दें इसको। अब देखो दूसरे नंबर पर मीनिंग चाहिए ना, देखो यहाँ पर टी है, यहाँ भी फिर टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है। अब टी के बाद डब्ल्यू, तो सर पहले नंबर पर मीनिंग आ जाएगी बी, ये आएगी 1 नंबर पर। अब देखो TWI है ना, सभी में TWI, इसके बाद है SNN, तो सर एस पहले आएगा, एन आएगा, सर पहले आएगा एन, या तो थर्ड नंबर होगा या तो फोर्थ नंबर होगा। एन के बाद इस पे दिया है जी, इस पे दिया है ई, एन के बाद आता है सर एन के बाद इस पे दिया है जी, इस पे दिया है ई, और अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले आता है ई, तो अपना जो दूसरे नंबर पर मीनिंग आएगी वो क्या आएगी? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर दो। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस पे है DEFI, DEFT, DEC, मतलब DE से सब चालू है ना, तो DE हटा दो, DE क्या करो? हटा दो, DE से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, DE से में कोई मतलब नहीं है। अब देखो पहले में I पहले आएगा कि F आएगा? सर पहले आएगा अपना F, तो I हटा दो, यहाँ भी I है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करते हैं, DEFY है, DEFT है, और यहाँ पर DEFR है। अब बताओ Y
TR, सबसे पहले देखो R वाली मीनिंग आएगी, मतलब सबसे पहले ये वाली मीनिंग आएगी, फिर इसके बाद ये वाली मीनिंग आएगी, फिर इसके बाद ये वाली मीनिंग आएगी। तो सबसे दूसरे नंबर पर कौन आएगा? जो ऑप्शन नंबर बी पे है वो आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो अपना। ठीक है, आगे है DELICATE, और इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, ध्यान दो। आप लोग इस पे देखेंगे DEL, तो DEL सभी में दिया हुआ है। DEL इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है और इस पे भी है। ठीक है, इस पे C है, V है, G है। तो सर सबसे पहले आता है C, तो एक नंबर पर मीनिंग तो आएगी अपनी ये वाली। ठीक है, इसके बाद यहाँ I है, यहाँ भी I है, लेकिन जहाँ पर E है यहाँ पर E है। तो I तो बाद में आएगा, पहले आएगा E, या तो आएगा सर पहले D ऑप्शन, या तो पहले आएगा E ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर है DELE, यहाँ पर है DELE, आगे इस पे कुछ नहीं, इसका मतलब सेकेंड नंबर पर ये आएगा, थर्ड नंबर पर ये आएगा। क्लियर है ना? आगे देखते हैं बूस्ट, इसको देखते हैं। अब इस पे देखो BO तो सभी में ना, BO 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 BO। अब बताओ O आएगा कि N आएगा? N आएगा, N आएगा। क्या आएगा पहले से? तो पहले आएगा N। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। N, इसमें क्या है? इस पे भी N है, इस पे भी N है। N के बगल में क्या है? इस पे देखो K है, इस पे J है, इस पे N है। K J N में सबसे पहले आएगा सर J के बाद आएगा K वाली मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा B। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, अगर आ गई हो बात समझ में, तो फिर आप लोग के पास है टोटल 4 क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन के आंसर स्क्रीनशॉट लो, कमेंट बॉक्स में बताओ। क्लियर है? इन चारों क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो फिर चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। तो ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी, पहले तो ये बता दो। हमें लग रहा है क्लास अच्छी नहीं लग रही है क्या आप लोग को? क्यों बताओ जल्दी से, क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही? अच्छी लग रही है। जब अच्छी लग रही है क्लास तो शेयर भी कर दिया करो, ताकि और बच्चे भी जुड़ सके हम लोग के साथ। ठीक है, और आपके साथी होंगे, बहुत सारे दोस्त होते हैं आप लोग के, केवल जोड़ नहीं रहे हो आप लोग के, हमें बस पढ़ेंगे। क्यों ये दिमाग में डालो, हमें बस पढ़ेंगे और बुलाओ सभी को। ठीक है, तो जितने बच्चे होंगे उतने फिर और अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल शाम 7 बजे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, हाँ अगला चैप्टर मैं बता देता हूँ क्या, मैं क्या चलने वाला है अगला, वो देख लो। ये वाला तो अपना खत्म हो गया, डिक्शनरी का काम तो खत्म है। अगला देखो क्या है। अगला आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं ABC ऐसे करके कुछ लिखा होता है ना, यहाँ पर फिर 2 गैप होगा, यहाँ पर फिर C होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। इसके बाद आपको यहाँ भरना होता है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो इसकी क्लास हम लोग करेंगे कल, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, कल शाम 7 बजे। क्लियर है ना? चलो।